ऊपर वाले ने हमें एक कैपेबिलिटी के साथ पैदा किया, हर इंसान को। वो कैपेबिलिटी है समझने और सोचने की कैपेबिलिटी, जो कि एक नार्सिसिस्ट के पास भी है। हम नॉन नार्सिसिस्टिक लोग, जो नार्सिसिस्ट नहीं होते, अक्सर ये सोचते हैं कौन-सी खामियाँ हैं मुझ में, कौन-सी वीकनेसेस हैं, कौन से फ्लॉज़ हैं जिनको मुझे चेंज करना चाहिए, या कैसे मैं ग्रो हो सकता हूँ, कैसे मैं सीख सकता हूँ एक बेहतर इंसान बनना। लेकिन जब बात आती है एक नार्सिसिस्ट की, उसका दिमाग इस तरह से सोचता नहीं है। उसका दिमाग एक अलग ही दुनिया में रहता है, एक अलग अलग ही दुनिया उसने बनाई होती है, एक बबल ऑफ फ़ॉल्स रियलिटी कहेंगे उसको, जिसमें एक नार्सिसिस्ट रहता है। और उस दुनिया की फाउंडेशन ये होती है कि मैं सही हूँ। मैं हर कोई चीज़ जानता हूँ और मैं सबसे बेहतर जानता हूँ ये। अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम मैंने नहीं क्रिएट की, ये इसने, उसने, उस आदमी ने, इस व्यक्ति ने, इस कुत्ते ने, इस बिल्ली ने, इस द दरवाज़े ने क्रिएट की है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। तो अगर किसी को चेंज होना है तो वो इसे होना होगा, उसे होना होगा, मुझे नहीं। मैं जैसा हूँ, मैं तो ठीक हूँ। यही सोच रखता है एक नार्सिसिस्ट। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ता है और दूसरों को अब्यूज़ करता है। उसका दिमाग कभी भी उसको ये स्पेस ही नहीं देता कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपने एक्शंस की। अब जो मैंने ये कहा, उसका दिमाग उसे कभी स्पेस नहीं देता। उसका मतलब ये नहीं है कि ये अनकॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब ये खुद ही होता है, नहीं। बात ये है कि एक नार्सिसिस्ट कभी वल्नरेबल होना ही नहीं चाहता। वल्नरेबल इनफ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इंसान को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी एक्शंस की लेने के लिए कहीं न कहीं ये तो एक्नॉलेज करना ही पड़ता है कि मेरे अंदर कोई खामी है, तभी मुझे ये चीज़ अलग तरीके से करनी होगी या करनी चाहिए। एक नार्सिसिस्ट उस लेवल पे कभी आता ही नहीं है, तो आप मुझे बताइए वो कैसे चेंज होगा? कैसे वो अपने अंदर कोई तब्दीली लाएगा? कैसे वो एक्नॉलेज करेगा कि उसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग है? वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो हमेशा दूसरों पे ही ब्लेम करता है। ये सोच के सम चलता है कि मैं किसी भी सिचुएशन में या तो हीरो होऊँगा, जो कि सिचुएशन को बचाएगा, मेरी ही वजह से रिलेशनशिप ठीक है, बाकी सब तो पागल ही हैं, या मैं सेवियर हूँ, जो कि सेम बात है, या एक विक्टिम हूँ मैं। विक्टिम कि मु मेरे साथ बुरा हो रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी नार्सिसिस्ट आदमी, औरत एक ही मंत्र का जाप करता है, एक ही चीज़ बार-बार कहता है, एक ही सेंटेंस को रिपीट करता है अलग तरह से। वो ये है कि मैं विक्टिम हूँ इस सिचुएशन में। हमेशा उसको ये दिखाना होता है कि उसके ऊपर जो है ज़ुल्म हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है और दूसरे ही लोग बुरे हैं। उसको कहते हैं प्रोजेक्शन, नार्सिसिस्टिक प्रोजेक्शन, जिससे वो अपने कॉन्शियस को ईज़ करता है। कॉन्शियस होता है अंतरात्मा, जो आपको और मुझे बोलती है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ मत करो, वो चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है। उसकी अंतरात्मा हमेशा उसी की फ़ेवर में होती है, चाहे वो कोई भी चीज़ करे, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, चोरी करे, किसी को अब्यूज़ करे, किसी को मारे-पीटे, कहीं न कहीं उसकी जो अंतरात्मा होती है, वो अंदरूनी आवाज़ जो होती है, वो उसको जस्टिफ़ाई करती है उसके एक्शंस को। हाँ, तुमने तो हाथ हाथ उठाया, लेकिन तुमने तो देखा वो तुमसे कैसे बोल रही थी, तुमने तो देखा वो कैसे कर रहा था, वो तुम्हें इंस्टिगेट कर रहा था। तो तुम्हारी क्रुएल्टी को वो डिज़र्व करते हैं और मारना चाहिए था, ये तो उसी की गलती है। हाँ, तो क्यों नहीं तुम उसका फ़ायदा उठाओगे? जब वो खुद ही डोरमैट बन रहा है, खुद ही तुम्हें चांस पे चांस दिए जा रही है या दिए जा रहा है, तो वो तो उसी की गलती है ना, उसको समझना चाहिए, वो बेवकूफ़ है। तुम्हारा क्या है, तुम तो बस फ़ायदा उठा रहे हो क्योंकि वो उठाने दे रहा है। इस तरह की उनकी ब्लैक एंड व्हाइट सोच होती है, इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट मेंटालिटी होती है उनकी, तो वो कैसे चेंज होंगे? देखिए, चेंज कोई भी हो सकता है, एक नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक इंसान ही है। जैसे मैंने इस एपिसोड की शुरुआत में कहा, चेंज कोई भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या एक नार्सिसिस्ट चेंज होना चाहता है? क्या एक नार्सिसिस्ट को लगता है उसमें कोई खामी है जिसको उसे चेंज करना चाहिए? कभी नहीं। एक नार्सिसिस्ट मर जाएगा लेकिन चेंज नहीं होगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि चेंज होना मतलब जितनी भी उसकी फ़ॉल्स आइडियोलॉजीज़ हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ या मैं सबसे ज़्यादा अटेंशन डिज़र्व करता हूँ, जो भी होती है नार्सिसिज़्म की मेन ट्रेट्स, वो उसे त्यागनी होंगी, वो इसे छोड़ देनी होंगी। और ये
मान के चलना होगा कि उसमें कुछ खास नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर्स, वो दूसरों ही जैसा है। एक नार्सिसिस्ट कभी अपने आप को दूसरों जैसा नहीं मानता। या तो वो दूसरों से अपने आप को ऊपर मानता है, या अगर कभी उसे लगे कि वो किसी से नीचा है, वो उसको जस्टिफाई करता है। कहीं न कहीं जो ऊँचा होगा उसको नीचे लाएगा अपने मन में, और उस क्वालिटी को डिमीन करेगा ताकि अपने ही मन में अपने आप को ये समझ पाए उतना ख़ास नहीं है। मानिए किसी ने कैम्ब्रिज से पढ़ा है, हार्वर्ड से पढ़ा है, नार्सिसिस्ट की शेम ट्रिगर हो गई क्योंकि वो एक नॉर्मल कॉलेज से उसने पढ़ा है। तो अब इसको कैसे वो डिवैल्यू करेगा? अरे! किस्मत है इसकी, वरना ये कहाँ वहाँ जा पाता। और ये डिग्री कोई बड़ी डिग्री नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ द एट्रिब्यूट, जो उसको ट्रिगर करता है। इसी तरह से वो जीता है। वो एक अलग ही दुनिया में जीता है जहाँ सिर्फ़ फैंटेसीज़ ही फैंटेसीज़ होती हैं। जहाँ वो सही होता है, दूसरे गलत। या तो वो किसी सिचुएशन में हीरो होता है, जैसे मैंने कहा, वहाँ उसकी वाहवाही होती है। अरे देखो इस आदमी को, हर कोई पूजता है उस ईगो को। वो इस तरह से सोचता है। या तो वो होता है सेवियर, या तो बनेगा विक्टिम, जो कि कोवर्ट वल्नरेबल नार्सिसिस्ट होता है। अरे मेरे साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरा हुआ है, मुझ जैसा कोई और सफ़र नहीं कर सकता, ना किया होगा। तो आओ सब मिल के रो मेरे लिए, मिल के मुझे एम्पैथी दो, मुझे सेव करो, क्योंकि मुझे सेव होना है। कोई और नहीं डिज़र्व करता इतना ज़्यादा अटेंशन और वैलिडेशन जितना मैं करता हूँ। सेल्फ राइचियसनेस, इसका जो मेन वर्ड, कीवर्ड मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है सेल्फ राइचियसनेस। ये ईगो रिजिडिटी जो होती है, वो एक नार्सिसिस्ट में होती है। क्लोज़ माइंडेडनेस भी कह सकते हैं इसको। वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं अपनी सोच में, अपने बर्ताव में, और ख़ैर फीलिंग्स तो उनकी कुछ ज़्यादा होती नहीं, वो बस गुस्सा दिखा सकते हैं। तो ये उनका लहज़ा होता है, अप्रोच होता है, उनका बिहेवियर होता है। ऐसे वो लाइफ़ के साथ डील करते हैं, ये मान के कि दूसरे ही पागल हैं, बस वो सही है। अब अगर कोई ऐसा है, तो क्या बदलेगा उसमें? कभी वो ग्रो नहीं होगा। क्योंकि वो अपने ही अंदर नहीं देख पाता, अपने ही अंदर झाँकना नहीं चाहता। उसको लाइफ़ बहुत मौके देती है। बहुत लोग उसकी लाइफ़ में आते हैं, जो उसको आईना दिखाते हैं। कहीं न कहीं ये फ़ील करवाते हैं कि देखो, तुम उतने ख़ास नहीं हो, तुम्हें ख़ामियाँ हैं, हर किसी को बदलना पड़ता है, तुम भी बदलो। लेकिन वो कभी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। उल्टा वो क्या करता है, उस चीज़ को छोड़ देगा, कहीं और चला जाएगा जहाँ उसको वैलिडेशन, अप्रूवल, जो भी उसको चाहिए, सप्लाई मिल जाएगी। इसी तरह से वो अपनी लाइफ और अपॉर्च्युनिटीज़ टू चेंज से भागता रहता है। कहाँ से वो बदलेगा? तो यही वजह है क्यों एक नार्सिसिस्ट नहीं बदलता। आप ये सोचने लगो कि उसका दिमागी डिसऑर्डर है, शायद मेंटल इलनेस है, उसकी वजह से नहीं बदलता, नहीं, ऐसा नहीं है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वैसे भी एक मेंटल इलनेस नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो इसका मेंटल इलनेस उसको चेंज नहीं होने देती, ऐसा नहीं है। उसका अपना ईगो रेजिस्टेंस, इनफ्लेक्सिबिलिटी और जो भी चीज़ें मैंने कही, वो नहीं चेंज होने देती, और इसीलिए वो मरते दम तक वैसा ही रहता है। ये था आज का एपिसोड। कमेंट्स में बताइए आपको कैसा लगा। मैं मिलूँगा आपसे अगली बार, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।